अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैंने 1 साल की बच्ची के लिए कॉटन का एक फ़्रॉक बनाया है और इसमें मैंने ख़ास स्पेशल किस्म के कॉलर इसमें फ़िट किए हैं। इसमें इसको नॉट लगाया है और ये साइड बटन पट्टी है। इसमें फ़्रॉक में साइड से खुलने वाला ये फ़्रॉक है और ये मैंने एक कॉलर लगाया है। इसके साथ बेल्ट है, ये बटन पट्टी है साइड की और ये नीचे की भी जो बटन पट्टी है सिर्फ खूबसूरती के लिए, सिर्फ योक ओपन है। और इसी तरह इसमें एक बेल्ट भी लगाया है। बेल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने बनाया है। और इसमें साइड में ये स्टेप हैं बेल्ट डालने के लिए। छोटा सा फ्रॉक है ये, 1 साल की बच्ची के लिए है। 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए, 6 माह से लेकर 1 साल की बच्ची और 1.5 साल की बच्ची को भी आ सकता है ये। और आप ये देख सकते हैं ये जो एक साइड से ये कॉलर जो है ओपन है और इसको नॉट लगाया है मैंने। और बैक साइड की भी आप ये देख सकते हैं, ये कॉलर बैक साइड तक जा रहा है और ये एक तरफ से स्टेप की तरह खुले हुए हैं और ये आखिर में नॉट लगाई जाती है इसमें पहनाने के बाद। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 1 मीटर तकरीबन हमें इसके लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। कॉलर के लिए हमें अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा भी ज़रूरत होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं है। लेकिन यह है कि तकरीबन 1 मीटर हमें इसमें कपड़ा चाहिए होगा। ये सबसे पहले मैं इसका घेर की लेंथ निकाल लेती हूँ। मैंने ये फ़्रॉक जो है 13 इंच का तैयार किया है। ये देखिए 13 इंच का ये तकरीबन मैंने फ़्रॉक तैयार करना है। तो उसके लिए हम हाफ पहले करेंगे 7.5। तो इसमें 7 इंच का मैं नीचे का राउंड बॉटम और 6 इंच का मैं ऊपर की योक रखूँगी। योक मैं 6 इंच की रखूँगी तैयार, योक 6 इंच की और नीचे का घेर जो है तैयार 7 इंच होगा। अब मुझे ये 7 इंच का नीचे घेर बनाने के लिए 2 इंच फालतू लेना होगा, यानी कि 9 इंच में नीचे का घेर राउंड लूँगी, क्योंकि 1 इंच तक नीचे का अंदर से फोल्डिंग में चला जाता है और हाफ इंच सिलाई में। अब नीचे की चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, इसके 2 हिस्से कर लेती हूँ मैं। फ्रंट जो है मैं 2 इंच ज़्यादा चौड़ाई का रखूँगी, क्योंकि इसमें एक बटन पट्टी भी मैंने बनानी है। ये देखिए 22 इंचेस ले रही हूँ मैं। ये बैक के लिए चौड़ाई है, 2 इंच फ्रंट के लिए फालतू लूँगी। तो ये फ्रंट की चौड़ाई 24 इंच और बैक की 22 इंच है। ये तो नीचे का राउंड बॉटम तैयार हो गया है घेर। अब योक की तैयारी करनी है। 6 इंच का योक बनाने के लिए मैं 7 इंच इसकी ऊंचाई रखूँगी। अब ये 7 इंच ऊंचाई का योक है। इसकी मैंने अगर बस साइज़ 11 इंच रखना है तो मैं 12 इंच पे कटिंग करूँगी। 10 इंच का भी ठीक रहता है इतने छोटे बच्चे के लिए बस साइज़, लेकिन मैं थोड़ा सा खुला फ्रॉक रख रही हूँ। थोड़ा सा ये लॉन्ग योक का फ्रॉक है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लूज़ रखूँगी। अब आप ये देखिए, अगर मैंने ये इसका शोल्डर 8 इंच का रखना है तैयार, तो मुझे 9 इंच पर कटिंग करनी है। 9 इंच का हाफ हो 4.5 या 4.5 इंच होता है। ये 4.5 इंच का शोल्डर मैंने रखा है, जो तैयार होने के बाद टोटल शोल्डर जो है 8 इंच का रहेगा। ये डबल में है। इसी तरह 4.5 इंच पर मैंने इसका आर्म होल कट किया है। अब ये नेक जो है मैं इसको 2.5 इंच पर लूँगी। ये बोर्ड शेप की नेक है, थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है। हालांकि बच्ची छोटी है, लेकिन मैंने इसकी नेक की चौड़ाई ज़्यादा रखी है, गहराई कम रखी जाएगी। 1 इंच बैक साइड की गहराई रख रही हूँ मैं। अब फ्रंट नेक हमें निकालनी है 2 हिस्सों में, क्योंकि साइड में इसके बटन पट्टी आएगी तो हमें एक ख़ास हिसाब से निकालना है। तो आप ये देख सकते हैं, हमें लेफ़्ट साइड पर बटन पट्टी रखनी है। तो इसी के ऊपर बैक वाली साइड पर मैंने एक तरफ का आर्म होल इसी तरह से कट करना है। और जहाँ तक नेक है, नेक से 1 इंच फालतू
मैंने इधर की तरफ बढ़ा के फोल्ड करके बटन पट्टी बनानी है, और बटन पट्टी के लिए मैंने 2 इंच कपड़ा इजाफी छोड़ना है। अब ये देखिए 2 इंच मैंने इजाफी छोड़ा है, ये नेक से 1 इंच मैंने हटा कर लिया है। अब ये 1 इंच तक तो अंदर फोल्ड हो जाएगा और 1 इंच बाहर रहेगा बटन पट्टी के लिए। अब आप ये देखिए मैंने योक को एक साइड से फोल्ड किया है, पूरे शोल्डर से 1 इंच कम फोल्ड किया है मैंने। अब ये फालतू कपड़ा मैं अलग कर दूंगी, और जिस तरह की नेक की शेप है उसी तरह से इसको नेक को कटिंग करना है। अब आप ये देखें, नेक जितनी है उतनी कटिंग करेंगे। ये बैक साइड की योक पर मैंने इसको कट किया है। अब ये फ्रंट साइड की ये जो नेक है वो थोड़ी सी ज़्यादा गहरी कट होगी। ये मैंने निशान लगा लिए हैं इसके नेक की चौड़ाई के, और इसकी फ्रंट नेक की गहराई मैं 2 इंच ले रही हूँ। बैक की मैंने 1 इंच ली थी। अब आप देखिए शोल्डर तक पट्टी आ रही है, ये फोल्ड होने के बाद बस थोड़ी सी इस साइड पर रहेगी। अब ये दूसरी साइड की पट्टी की हमें ज़रूरत है, उसको भी हम इसी तरह से कट करेंगे शोल्डर तक। शोल्डर से 1/2 इंच ज़्यादा मैं इसको कट करूँगी। ये देखिए नेक आपको नज़र आ रहा है कि ये नेक जहाँ तक है नेक से अंदर की साइड मैंने ये 1/2 इंच फालतू लिया है। ये देखें ये अंदर फोल्डिंग में आ जाएगा जो मैंने नेक की तरफ से कट किया है, क्योंकि इसकी बटन पट्टी की भी फोल्ड होगी। ये बटन पट्टी ये दूसरा हिस्सा है। यानी बैक के ऊपर रखकर मैंने फ्रंट के दोनों हिस्से कट किए हैं। 2 हिस्से हैं इसके, ये देखिए ये एक साइड की पट्टी है जो फोल्ड होने के बाद बिल्कुल शोल्डर तक आ रही है, शोल्डर तक पूरी होगी। ये ऊपर आप नेक से देख सकते हैं। ये हमें नीचे वाले हिस्से का एक 1/2 योक का हिसाब जो है शोल्डर तक रखना है, और दूसरा जो है हिस्सा इसका शोल्डर से बाहर की साइड पर आएगा। अब ये हिस्सा जो है मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ कि ये हिस्सा जो है शोल्डर के अलावा जो फालतू है ये अंदर बटन पट्टी में चला जाएगा, और 2 इंच ये हिस्सा जो फालतू है ये 1 इंच अंदर बटन पट्टी में जाएगा, और 1 इंच ये इस तरह से आएगा। दोनों तरफ की बटन पट्टी बनेगी और ये इस तरह से योक तैयार होगी। अब नेक के लिए मैं आपको पेपर कटिंग दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें नेक तैयार करनी है पेपर पर, उसके बाद हमें कपड़े पर करनी है, क्योंकि ये रेब वाले कपड़े पर कटिंग हुई भी नेक है, हम अंदाजे से कट नहीं कर सकते। पहले हम जितनी चौड़ी हमें नीचे का राउंड चाहिए उतने ऊपर हम इस तरह से इसको योक को रखना है। पेपर फोल्डिंग देखिए आपने मैंने शोल्डर तक ली है और एक साइड बड़ी रखी है। पहले मैं चौक से निशान लगा लेती हूँ इस तरह से, ताकि सहूलत रहे। ये देखें ये एक साइड से ये मेरा बढ़ा हुआ जाएगा, क्योंकि मैंने स्टेप लगाना है। एक साइड से शोल्डर पूरा होगा। ये देखिए यहाँ तक एक साइड जो है ये पूरी होगी। ये देखिए, और एक साइड जो है ये ऊपर तक, ये नीचे से तकरीबन मैंने 2.5 इंच चौड़ा ये कॉलर लिया है। और देखें एक साइड से ये जिस तरह की तिरछी लाइन थी वही ऊपर तक सीक्वेंस में चली गई है। ये देखें, और इस पेपर को इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से बो की शेप देनी है हमें यहाँ से।
ये देखें, एक साइड जो है वो पूरा पूरा शोल्डर है और एक साइड जो है वो लॉन्ग हो गई है। तकरीबन 5 साढ़े 5 इंच हमें ये छोटे बच्चे के लिए लॉन्ग रखना है। अब इसकी चौड़ाई आप देखें तकरीबन 2.5 इंच है। तैयार होने के बाद ये 2 इंच रहेगा और ये फालतू कपड़ा है। अभी शोल्डर की में हम इजाफी यहाँ से भी कटिंग करेंगे, इसकी शेप हमें ठीक करनी है शोल्डर के मुताबिक। अब आप ये देखें, ये 5 इंच है सिलाई होगी ये साइड का शोल्डर, तो ये बल्कि 5 इंच से भी ज़्यादा हो जाएगा, 5.5 इंच हो जाएगा। अब ये बैक साइड का मैंने ये कॉलर कट किया है। अब फ्रंट साइड का भी दूसरा इसी तरह से पेपर फोल्ड करना है शोल्डर तक, एक साइड का और एक साइड का लंबा रखना है हमें पेपर। अब ये फ्रंट साइड की हम नेक भी बिल्कुल इसी तरह से कटिंग करेंगे। पेपर पे कटिंग इसलिए भी की जा रही है कि ये इसमें उल्टा सीधा होने का ख़तरा रहता है और हमारी कॉलर अगर ठीक ना कटे तो हमारा फैब्रिक जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो पेपर को तो हम जितनी दफ़ा चाहें कट करके ज़ाया भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें पेपर पे ही इस तरह के जो टिपिकल नेक्स हैं वो पेपर पे कटिंग करके हमें पहले फ्रेम बना लेना चाहिए। अब ये फ्रंट की नेक है, क्योंकि फ्रंट की नेक और बैक की नेक में फ़र्क है। फ्रंट की नेक गहरी है और बैक की नेक थोड़ी कम गहराई की है, तो इसलिए इन दोनों को मैंने अलग अलग कट किया है। अब देखें, एक साइड से ये शोल्डर सिंपल है और एक साइड से ये इसी तरह से, ये देखें पट्टी बिल्कुल सीक्वेंस में जाएगी। देखिए नीचे से मैंने चौड़ाई देख ली है, वही तकरीबन 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। उसी के मुताबिक अंदाजे से हम सीधा ऊपर ले जाते हुए एंड तक इसको इसी तरह से सीक्वेंस में सीधी लकीर ले जाएंगे, इतनी ही चौड़ाई से। ये फालतू हम यहाँ से शोल्डर को भी शेप देनी है और इस तरह से इसको डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर भी इस तरह से इसका सिरा बनाना है। इस तरह से फ्रंट और बैक के दोनों नेक कटिंग हो गई। ये फ्रंट का साइज़ है ज़्यादा गहरी नेक का और ये कम गहराई वाला बैक वाली साइड है। अब आप ये देखें, दोनों की जो ये लंबे हिस्से हैं ये एक ही जगह आकर मिल रहे हैं और इन पर ये जो है बिल्कुल शोल्डर पर जाकर इसमें एक नॉट लगेगा और जिससे इसका ये एक बो की शक्ल ले लेगा। अब देखिए, अब हमने इसको डायरेक्ट कपड़े पे रख के इस तरह से कट करना है कि हमें तिरछा कपड़ा लेना है। ये मैंने तिरछा नहीं रखा है, यहाँ से भी सीधा रहेगा। ये हमें सीधा नहीं रखना है, इस तरह से तिरछा रखना है बिल्कुल। इस तरह से हमें तिरछा, नीचे की नेक जो है वो तिरछी लाइनें आएंगी इसमें। तो ये इस तरह तिरछा रखने का मकसद एक ये भी होता है कि इसमें किसी किस्म की कोई खिंचाव या झोल ना आए, क्योंकि तिरछे कपड़े ऐसे होते हैं जब हम तिरछी कटिंग करते हैं तो वो हम अपनी मर्ज़ी से उसको शेप भी दे सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कटिंग किया है, इसको निशान लगाया, इसी तरह इसको शेप देकर कटिंग करना है हमें। और ये एक हिस्सा ऊपर का है और एक उल्टा करके हमें लाइनिंग के लिए भी कट करना है। ये 2 हिस्से फ्रंट के नेक के होंगे और 2 ही हिस्से बैक की नेक के होंगे। एक मैं सीधी कटिंग कर रही हूँ, इसी को उल्टा रखकर एक उल्टे कपड़े पर कटिंग होगी, ताकि जब हम इसको तैयार करें तो दोनों साइड इसकी सीधी आए। इस पूरे पोर्शन की चौड़ाई 2.5 इंच है। छोटे बच्चे के लिए कम भी और रखा जा सकता है। अगर हम 2 साल के बच्चे तक के लिए हम तकरीबन इतनी ही चौड़ाई की नेक तैयार करेंगे। ज़्यादा बड़ा बच्चा होगा तो फिर हम 3 इंच कर सकते हैं। अब इसी तरह जैसे मैंने फ्रंट की ये तैयार किया है, इसको
फ्रंट वाले हिस्से को इसी तरह, ये बैक वाले हिस्से को भी मैं इसी तरह तैयार करूँगी और ये भी 2 ही हिस्से कटेंगे, एक उल्टा और एक सीधा। ये मैं सीधे हिस्से ही कटिंग कर रही हूँ और इसको उल्टा भी करके एक दफ़ा कटिंग करना है ताकि हमें नीचे की लाइनिंग भी मिल सके। ये देखिए, ये फ्रंट का हिस्सा तैयार हो गया है और अब बैक का पोर्शन भी इसी तरह निशान लगाकर तैयार करना है। इस कॉलर को एहतियात से इसलिए काटा जा रहा है कि इसकी एक साइड जो है वन साइडेड स्टेप छोड़ना है और इसकी बो बनानी है, इसलिए मैंने इसको पेपर फ्रेम बनाकर इसको कट किया है ताकि इस तरह हमारा जो है ये फैब्रिक भी ज़ाया ना हो। अब ये इस हिस्से को भी निशान के मुताबिक हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, दोनों कॉलर्स कट हो गए हैं। अब मैंने इनकी लाइनिंग भी इसी तरह से इसी कपड़े के ऊपर कट करनी है। ये देखिए, जब हम इसको लगाएंगे तो ये देखिए फ्रंट साइड थोड़ी सी गहरी है और बैक साइड कम गहराई की है और जहाँ पर ये शोल्डर ख़त्म होगा वहाँ पे ये स्टेप तैयार होंगे जिसकी बो बनेगी। इस तरह से एक कॉलर भी तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ कि सबसे पहले हमें इसकी बटन पट्टी तैयार करनी है, योक तैयार करेंगे हम। एक पट्टी मैंने इस स्टेप के भी लिए लेनी है। आपने देखा होगा मैंने वेस्ट की जगह पर एक स्टेप ये बेल्ट लगाया है, बेल्ट तैयार करना है। बेल्ट तैयार करने के लिए मैंने ये एक पट्टी तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, जितना हमारा वेस्ट का साइज़ होगा उससे हमें 4 इंच बड़ी पट्टी चाहिए। इसकी अभी मैंने लेंथ नहीं ली है। आप ये देखें, इसको डबल किया हुआ है। मैं इसकी चौड़ाई आपको दिखा देती हूँ। ये 3.5 इंच चौड़ी पट्टी है। तैयार होने के बाद ये 3 इंच भी बेहतर रहेगी। जितना हमारा वो क्लिप होता है जिसमें हम ये बेल्ट को डालते हैं उसके साइज़ की हमें बेल्ट बनाना होता है। अब सबसे पहले हम ये बटन पट्टी तैयार कर लेते हैं। ये योक का वो हिस्सा है जहाँ जो ओपन रहेगा। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बटन पट्टी का, इसको पहले हम शोल्डर इसको सी देंगे क्योंकि ये हिस्सा हमारा सिलाई में नहीं आएगा। शोल्डर की ये फ्री रहेगा क्योंकि इस पर बटन लगना है, काज होंगे एक साइड। ये देखें, ये ओपन रहेगा इसलिए मैंने इसको इसी तरह से सिया है। अब इसको जिस तरह से बटन पट्टी दूसरे हिस्से की बनाई है ऐसी इसकी तैयार होगी। अब ये देखें, दोनों हिस्से ये तैयार हो गए। ये इस तरह से रखना है। ये वाला एक शोल्डर में सिलेगा और एक फ्री रहेगा एक हिस्सा। अब हम शोल्डर जोड़ लेते हैं। ये पतले वाले हिस्से का पूरा शोल्डर तैयार होगा सिलकर और ये दूसरा हिस्सा जो है इसका एक साइड ये शोल्डर तैयार होगा और दूसरी साइड जो है वो फ्री रहेगी। अब मैं ये आर्म होल की फ्रंट की कटिंग उस वक्त नहीं की मैंने। अब मैं इसको फ्रंट की आर्म होल की इजाफी कटिंग कर रही हूँ। इससे पहनने में बहुत खूबसूरती आती है, फिटिंग अच्छी आती है।
अब आर्म होल पर पाइपिंग में लगाकर ये पट्टी लगा लेती हूँ अंदर की साइड, क्योंकि ये स्लीवलेस फ्रॉक है। चाहें तो हम इसमें स्लीव भी लगा सकते हैं, जिस तरह के चाहें। पफ स्लीव भी लगा सकते हैं, फुल स्लीव भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्लीवलेस बना रही हूँ क्योंकि ये डिज़ाइन बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मैं बना रही हूँ। इसको मैंने इसी तरह से देखा है। पिंटरेस्ट का डिज़ाइन है ये, डॉल फ्रॉक का डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आप देखिए, मैंने ये पाइपिंग लगाने के बाद कॉटन की पाइपिंग है, इसको आयरन किया है तो इसमें फिनिशिंग आ गई है। अब मैं इसको डायरेक्ट ऊपर से सिलाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बाज़ारी पाइपिंग जो है अंदर से फोल्ड शुदा होती है, और ऊपर से सिलाई करने का मकसद ये है कि सिलाई करते हुए कोई चुन या झोल ना आए। अब मैं इसका कॉलर आपको दिखाने लगी हूँ। ये कॉलर की दो साइड फ्रंट की हैं और दो साइड जो हैं वो बैक की हैं। अब हम कॉलर के बनाने के लिए इसके शोल्डर तैयार करेंगे। शोल्डर जोड़ने के बाद ये हमारे फ्रंट बैक इकट्ठे हो गए हैं, यानी एक ही कॉलर बन गया है, और एक कॉलर ऊपर का है और एक लाइनिंग का है। जैसे कि आपने देखा, योक बिल्कुल तैयार है, तैयार हो गई है। और अब कॉलर तैयार की जा रही है। एक कॉलर का नीचे वाला पूरा राउंड स्टिच होगा, और ऊपर वाले राउंड का सिर्फ जो हमारा ये स्टेप है जिसकी बो बनेगी, सिर्फ ये वाला स्टिच होगा। बाकी नेक वाला पोर्शन जो है वो फ्री रहेगा नेक पर जोड़ने के लिए। ये अभी नीचे वाले राउंड की मैं सिलाई कर रही हूँ। एक लाइनिंग का कॉलर है और एक ऊपर का कॉलर है, दोनों एक जैसे सेम हैं। हम ऊपर जिसको चाहे ऊपर और जिसको चाहे हम नीचे कर सकते हैं। अब हमें नेक का साइड देखना है, जहाँ तक हमारी नेक है वहीं तक हम इस स्टेप को स्टिच करेंगे। अब दोनों कॉलर इसी तरह से पूरा ये तैयार हो गया, पूरा राउंड कॉलर का। अब हमें जगह जगह जहाँ जहाँ ये गोलाई वाले हिस्से हैं वहाँ वहाँ हमें इसको कट लगाने। अब ये दूसरी वाली साइड है, ये स्टेप सिलने से रह गया था। ये दूसरा स्टेप भी मैंने इसको ऊपर से सिल लिया है। पहले मैंने नीचे का राउंड किया था। अब जहाँ ये पूरा कॉलर जो है वो गोलाई वाले हिस्से का है, इसलिए तमाम में ये छोटे छोटे कट्स लगेंगे, ताकि जब हम इसको पलटें तो इसमें किसी किस्म का कोई खिंचाव ना आए। अब इस हिस्से को जो ये फ्री रहेगा, इसकी बो बनेगी, इसी को मैंने पलट लिया है। और दूसरी वाली साइड भी है इसकी, पूरे हिस्से को हम सीधा कर लेंगे। इसको इसके बाद आयरन करेंगे अच्छा सा, और इसके बाद हमें अटैच करना है। अब मैं आपको इसकी शेप दिखाती हूँ। इसकी शेप बन गई है, ये देखिए मैंने आयरन किया है। आयरन करने के बाद इसकी शेप बन गई है। ये हिस्सा फ्री रहेगा, ये नेक के साथ जुड़ेगा, ये अंदर वाला पोर्शन। अब आपको ये देखें, मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल। ये इसको साइज़ का मैंने तैयार किया है। योग के जो नेक है इसके मुताबिक हम मैंने इसको
तैयार किया। ये हिस्सा इस तरह से फ्री रहेगा जोड़ने के बाद। अब कॉलर मैंने तैयार कर लिया। सबसे पहले मैं नीचे का हिस्सा भी तैयार कर लेती हूँ। यहाँ से इसको मैंने फिक्स कर दिया है बटन पट्टी तक, यहीं तक ओपन रहेगा। अब मैंने इसको नीचे वाले घेर को चुने दे दिए और चुने देने के बाद उतने हिस्से पर जितनी जगह पर योग की बटन पट्टी है वहाँ पर भी मैंने एक पट्टी तैयार कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद ये देखिए, ये नीचे की पट्टी को कुछ भी नहीं किया है। जो चौड़ा हिस्सा आपने देखा था मैंने 2 इंच फालतू रखा था फ्रंट का घेर का, और चुने पहले मैंने दिए। चौड़े देने के बाद जिस जगह पर ये मेरा ये बटन पट्टी आ रही है ऊपर योग की, उसी जगह पर मैंने सीक्वेंस में लेवल में मैंने उसी तरह बटन पट्टी तैयार की है। ये देखें, जिस जगह पर ये बटन पट्टी ऊपर वाली है उसी जगह पर ये नीचे वाली को रखना है और रखने के बाद इसको इस तरह से स्टिच करना है। अब ये नीचे का राउंड जोड़ा जा रहा है। देखें, मैंने घेर में भी जो बटन पट्टी तैयार की है वो बिल्कुल उसी के सीक्वेंस में है जो ऊपर योग पर बटन पट्टी है। अब ये फ्रंट बैक को इसी तरह से चुने देकर जोड़ दिया जाएगा। मैं फ्रंट आपको दिखा रही हूँ, बैक भी बिल्कुल इसी तरह से चुन देकर तैयार होगी। ऊपर की सिलाई करनी है। अब मैं ये साइड के स्ट्रैप हैं जो उस बेल्ट में डालने के लिए मैंने साइड में लगाने हैं, तो इसके लिए मैंने तकरीबन 1 सवा इंच की पट्टी ली है और ये अंदाजे से हम जितनी चाहे पट्टी ले सकते हैं। तकरीबन 6 इंच की मैंने ये लंबाई की पट्टी ली है और इसका ये मैंने स्टेप बनाया है। इसके 2 हिस्से करूँगी, इनको दोनों साइड जोड़ देना है अंदाजे से। जितना चौड़ा हम बेल्ट बनाते हैं, जितना हमारा बेल्ट का क्लिप है उसके मुताबिक ही हम इसको लगाएंगे। अब इससे पहले इसकी साइड की सिलाई करनी है। साइड की सिलाई करने के बाद इसको इस तरह से लगाना है। देखिए, इस तरह अंदर की तरफ सिलाई की है, एक तरफ गुम सिलाई आएगी और जब हम इस तरह पलटेंगे तो ये सिलाई अंदर चली गई है। दूसरी साइड को हमें इस तरह से फोल्ड करके ऊपर डायरेक्ट सिलाई करनी है। इसी तरह से ये दोनों स्टेप तैयार हो जाएंगे साइड की सिलाई करने के बाद। ये देखिए, स्टेप ये तैयार हो गया। इसमें बेल्ट डाली जाएगी। अब मैं आपको कॉलर जोड़कर दिखाती हूँ कि इसमें नेक पर मैंने कॉलर किस तरह से लगाना है। ये कॉलर उल्टी साइड पर लगेगा। ये देखें, उल्टी साइड पर लगेगा और सीधी साइड पर ये पलटा जाएगा। और आप ये देखें, यहाँ तक स्टेप ये नेक ख़त्म हो रही है, वहीं तक मैंने इसको एंड तक यहाँ पर जोड़ दिया है। बैक नेक पे पूरी के पूरे हिस्से पर इसको जोड़ दिया गया है। अब इसको सीधी साइड इस तरह से ये देखें, उल्टी साइड मैंने इसको लगाया था। अब इसको मैं फ्रंट की साइड पर इस तरह से पलट दूँगी। अब ये देखें, ये बटन पट्टी के का ये हिस्सा है। अब एक सिलाई इसके ऊपर हो रही है ताकि मज़बूती से इसकी कॉलर की सिलाइयाँ भी जम जाएं और
अंदर की नेक जो है वो कॉलर की साइड पर बाहर की तरफ ना आए। अब इसको सीधी साइड पर पलट दिया जाएगा। अब इसको अच्छा सा आयरन करेंगे जब इसकी शेप बनेगी। ये देखिए, ये बटन पट्टी है, इसको एक दूसरे के ऊपर आना है और एंड पर जब ये तैयार हो जाएगा, ये बटन लग जाएंगे, तो फिर हम इसको डबल नॉट इसी तरह से लगाएंगे और ये इस तरह से ये कॉलर की शेप बन जाएगी, बो वाली। अब आप देखिए एक कॉलर जुड़ गई है, इसके साथ मैंने आयरन कर लिया है, बेल्ट तैयार किया है मैंने। इसको डबल फोल्ड करके तैयार करना है। तो आप देखिए मैंने इसको सिर्फ आयरन किया हुआ है, अभी इसको सिलाई करना है। यहाँ पर अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड किया है। अब आप देखिए मैंने सिलाई कर लिया है, सिलाई करके आपको दिखा रही हूँ ये पूरा बेल्ट। और ये बेल्ट हमें इतना ही लेना है जितनी इसका वेस्ट था, इसको डबल करना है, फिर 4 इंच फालतू। अब इसमें क्लिप में डालकर इसको इस तरह से सिलाई करना है। ये बेल्ट भी इस तरह से तैयार हो गया। ये फ्रॉक इस तरह से पूरा का पूरा कंप्लीट है। इसके काज बटन करने हैं और इसको रेडी करके मैं भी आपको दिखाऊंगी। इस बेल्ट में भी एक टिच बटन लगाऊंगी। अब ये वाला हिस्सा जहाँ पे मैंने नॉट लगानी है, यहाँ पे मैं चुने दे रही हूँ ताकि मुझे नॉट लगाने में आसानी रहे। जिस तरफ चाहे हम चुने देकर इसको इस हिस्से को कम करेंगे। आगे से भी मैं थोड़ा पतला करूँ ताकि जब मैं नॉट लगाऊँ तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम ना करे। ये देखिए इसकी शेप अभी से नुमाया हो रही है। इसी तरह दूसरे वाले हिस्से को इसी तरह से चुने दी जाएंगी और यूँ ये फ्रॉक जो है बिल्कुल रेडी है। बस इसको कंप्लीट करके मैं आपको बटन लगा के दिखाती हूँ। अब आप देखें ये फ्रॉक मैंने रेडी कर लिया है और तैयार फ्रॉक आप देखें काफ़ी खूबसूरत लग रहा है बिल्कुल। ये पहनने के बाद ये बच्ची को अगर सेहतमंद है तो बहुत ही प्यारा लगेगा ये। और यहाँ से ये बटन की मदद से हम इसको ओपन करेंगे और ये इसी तरह से नॉट को खोलकर हम दोबारा लगा सकते हैं। ये डबल नॉट किया हुआ है इसको मैंने। और यहाँ पे ये बटन पट्टी बनाई हुई है। ये बटन पट्टी फर्जी है नीचे की साइड पर जो राउंड बॉटम में मैंने लगाई है। और ये अभी देखिए मैंने ये स्टेप बनाया है, इसमें एक टिच बटन भी मैंने इसमें लगा दिया है ताकि ये फिक्स रहे। और साइड में ये स्टेप लगाए थे जिसमें मैंने बेल्ट को डाला है। अब ये छोटा सा फ्रॉक है लेकिन इस तरह के ड्रेसेस पहनकर बहुत खूबसूरत लगते हैं बच्चों को। इसमें इसी सिर्फ कॉलर में मेहनत है, वरना ये बाकी तैयारी इस फ्रॉक की आसान है। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं ये सेम है फ्रंट की तरह। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।